एक नई कंट्री में मूव करना कितना एक्साइटिंग होता है, पर अगर आप छोटी सी भी कोई गलती करते हैं उसमें, तो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल, आपको काफ़ी पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और साथ में आपकी जर्नी जो नई स्टार्ट होने वाली है उस कंट्री में, उसका एक स्टार्ट जो होता है वो काफ़ी मिजरेबल बना देता है, स्पेशली जब आप घर से इतनी दूर हो। Today I'm going to share 5 biggest mistakes while moving abroad and most importantly how you can avoid them. और मुझे पर्सनली पता है क्योंकि मैं इस स्टेज से निकल चुका हूँ। मैं इस कंट्री में आया था एज ए स्टूडेंट काफी साल पहले। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स और जो यहाँ पर यूके में सेटल होने के लिए आते हैं वो ये मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप यूके मूव होने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और आपका काफी टाइम, मनी और स्ट्रेस बचाएगी। तो मेक श्योर करो ये वीडियो आप आखिर तक देखें और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1, नॉट प्लानिंग अकोमोडेशन इन एडवांस। मैनी स्टूडेंट अराइव इन यूके विदाउट अरेंजिंग अकोमोडेशन। तो उसका नुकसान ये होता है कि वो एंडेड अप विद पेइंग हैवी रेंट्स, या फिर वो होटल में स्टे करते हैं, या फिर वो हाउसिंग स्कैम्स में फंस जाते हैं। मेरा एक जानकार थे जो यूके में आए थे। यूके में जब आए थे उन्होंने अपनी अकोमोडेशन बिल्कुल अरेंज नहीं की थी। देन दे एंडेड अप पेइंग £600 एक्स्ट्रा फॉर टेम्परेरी अकोमोडेशन। तो जो कि अवॉइड कर सकते थे वो, और आप भी ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग के साथ चलें। जब भी आपका प्लान बन रहा है यूके में आने का, 2 से 3 महीने पहले आप अपनी अकोमोडेशन फाइनल कर लें, क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन और रेंटिंग मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। उसी हिसाब से आप अपना अरेंजमेंट करके आए। यहाँ पर आके होटल में रह के आप अगर घर ढूंढोगे ना तो आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा और आपको बड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप घर देख सकते हो, जो कि नॉर्मली सभी यहाँ पर यूज़ करते हैं, जुपला, राइटमूव, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके मैं लिंक्स नीचे शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर स्कैम्स भी काफ़ी होते हैं, तो उन स्कैम से भी बचना एक मैंने वीडियो शेयर की थी। वो वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। यहाँ पर यूके में काफ़ी ज़्यादा रेंटिंग स्कैम्स होते हैं। उससे बचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है या क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। अपनी यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि नॉर्मली उनके पास अकोमोडेशन होती है, तो वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको वो राइट तरीके से गाइड करेंगे। दूसरी मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग पार्ट टाइम रूल्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा आवर्स करना इज़ ओके। और ये चीज़ आपको मैं स्ट्रेट वे और स्ट्रिक्टली बता दूं कि अगर आप एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर यूके में करेंगे, दैट कैन गेट यू इन ट्रबल, बैंड या फिर डिपोर्टेड। यूके में स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर्स पर वीक रिस्ट्रिक्शन होती है। इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। कई कैटेगरीज में कम भी होती है और कई कैटेगरीज में बिल्कुल आप काम नहीं कर सकते। तो ऑलवेज चेक योर वीज़ा रूल, कितने घंटे अलाउड हो काम करने के लिए। नॉर्मली आपके वीज़ा के स्टेटस के ऊपर वो चीज़ आपको बताई जाती है। डोंट एक्सीड दोज वर्किंग आवर्स। एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पर कि अगर आप ऊपर ईट्स पे डिलीवरी कर रहे हो या फिर आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो या रिटेल में जॉब कर रहे हो, आप कितने भी घंटे करो किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप किसी भी जगह काम कर रहे हो, चाहे वो ऊबर ईट है, आप कितने घंटे काम कर रहे हो वो रिपोर्ट करते हैं HMRC को यहाँ पर। इसका सोल्यूशन यही है कि ऑलवेज स्टे विद इन योर अलाउड वर्किंग आवर्स। कोशिश करो कि जो जॉब्स आपको पार्ट टाइम मिल रही हैं जो वो ऑन कैंपस ही हो, मतलब आपकी जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी में या फिर किसी स्टूडेंट सेंटर में जॉब हो। फायदा ये होता है कि आप इजीली मैनेज कर लेते हो अपनी स्टडीज, अपनी क्लासेस और अपनी जॉब एक ही जगह पे मैनेज कर लेते हो। इस तरह की जॉब आप स्टूडेंट सेंटर में जाके वहां पर भी ढूंढ सकते हो। तीसरी मिस्टेक है पुअर बजटिंग एंड ओवर स्पेंडिंग। ये तो काफी चीज कॉमन है। अगर आप अपना बजट और अपना स्पेंडिंग पहले से ही मेंटेन कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार इस चीज को मैनेज कर रहे हो ना, आपको पहले से ही ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास मंथली कितना पैसा है और आप कितना पैसा मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हो अपने मंथली बजट के ऊपर। आई पर्सनली थिंक कि टेकअवेज, रेस्टोरेंट्स, बाहर खाना इज ओवर स्पेंडिंग फॉर स्टूडेंट। मैं पर्सनली जब स्टूडेंट था यहाँ पर तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपना घर में ही खाना बनाता था। ट्रस्ट मी,
इससे आपका इतना सेविंग होती है और आप काफ़ी चीज़ों पे पैसे बचा लेते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप 20 पाउंड की ग्रोसरी अगर बाजार से लेके आओगे ना, वो आपका आई थिंक एक स्टूडेंट होगा उसका 4-5 दिन तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर वही 20 पाउंड अगर आप बाहर जाके स्पेंड करोगे किसी रेस्टोरेंट या किसी टेक वे में, तो आई थिंक वो एक दिन का मील होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लो, मतलब कहाँ 3-4 दिन का मील और कहाँ एक दिन का मील। तो इस ऐसे आप अपनी काफ़ी बजटिंग कर सकते हो कि कैसे खाना बनाना है, कैसे आप पैसे खर्चना है। काफ़ी सारी ऐप्स होती हैं जो कि आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देती हैं, वो ऐप भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे कि आप ऑनलाइन डिलीवरीज मंगवाते हो, यहाँ पर अमेजन आपको ग्रॉसरी भी सर्व करता है। तो आप अमेजन का प्राइम जो मेंबरशिप होती है वो एज ए स्टूडेंट ले सकते हो, वहाँ पर आपको वेरी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। तो आप अपनी डिलीवरीज पे काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप पैसे बचा सकते हो, जैसे कि सीजनल पास। अगर आप बस ट्रेवल करते हो, आप कैलकुलेट करो कि अगर आप कितने दिन आप यूनिवर्सिटी जाते हो और अगर आप हर दिन अपनी टिकट लोगे बस की, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। और अगर वही चीज़ आप मंथली पास लोगे या फिर सीजनल पास लोगे, तो वो आपको कितने का पड़ेगा। तो आप वर्कआउट कर सकते हो विच इज़ चीपर, तो वहाँ से भी आप कुछ पैसे बचा सकते हो। तो ऑलवेज बजट और ऑलवेज ट्राई टू सेव। आजकल तो नया बैंकिंग सिस्टम आ गया है और उन बैंकिंग सिस्टम से आप अपनी पूरी स्पेंडिंग को ट्रैक कर सकते हो। और एक मैं पर्सनली भी एक बैंक यूज़ करता हूँ, मोन्जो, और उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। वहाँ पर आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली और सब कुछ ऑनलाइन है उसमें। मतलब आपको फिजिकली कोई उसकी ब्रांच नहीं है, लेकिन इट इज़ फाइनेंशियली रेगुलेटेड बैंक और आपकी स्पेंडिंग और सबका वो ट्रैक रखता है और बड़ी अच्छी चीज़ है वो। मैं पर्सनली बड़ा रिकमेंड करता हूँ वो बैंक सबको। मैंने अपने घर में सबको वो ये बैंक का अकाउंट खुलाया हुआ है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो उस बैंक के अकाउंट को खोलने में, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पर आप जाके ओपन कर सकते हो। और ऑफ कोर्स कुकिंग एट होम विल सेव यू अबाउट 100 to 200 पाउंड अ मंथ। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट एप्स होती हैं, यूनिडेज, वहाँ पर काफी सारे रिटेलर्स हैं वो डिस्काउंट देते हैं, 10, 15, 20% डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। उस ऐप का जरूर अकाउंट बनाना। उस ऐप का भी एक लिंक मैं होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहां पर आप जाके ओपन कर सकते हो वो ऐप। पर उसके लिए आपको एक स्टूडेंट ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। तो आई एम श्योर अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं तो आपके पास वो स्टूडेंट ईमेल एड्रेस होगा, तो आप उस ईमेल एड्रेस को यूज करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब मैं स्टूडेंट था मैंने अपना अकाउंट ओपन किया था और बिलीव मी मुझे काफी सारी सेविंग होती थी हर महीने। आई थिंक ये काफी सारी कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली इग्नोर करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शन, ऑलवेज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। मतलब आप यहाँ पर आके अगर आप सोच रहे हो कि टैक्सी लेके मैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाऊँ, वो फिजिबल ऑप्शन नहीं होगी क्योंकि टैक्सीज आर वेरी वेरी कॉस्टली। मैं इतने साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर यूके में, मैं पर्सनली अभी तक टैक्सी को इग्नोर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करूँ। एक स्टडी में पाया गया था कि अराउंड 10 to 15 पाउंड्स ऑन अ डेली बेसिस स्टूडेंट स्पेंड ऑन टैक्सीज। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूके की, दिस विच इज मच चीपर देन 10 to 15 पाउंड्स अ डे। तो ये ऑप्शन अपने दिमाग में जरूर रखना कि जब यूके में आओगे तो टैक्सी सर्विस को तो ना कहनी है बाहर से ही, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना है आपने। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अराउंड 100 पाउंड स्पेंड करते हैं ऑन टैक्सीज, और सेम अमाउंट की जर्नी अगर आप बस में करोगे तो आपको मेरे ख्याल से 30 या 40 पाउंड पर मंथ की टिकट्स पड़ेंगी। तो मतलब कहाँ 100 पाउंड और कहाँ 30 पाउंड। आप अपना साइकिल ले सकते हो या फिर आप वॉक कर सकते हो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से आपका घर या आपका घर से आपका काम थोड़े से मैनेजेबल डिस्टेंस पे है तो आप पैदल भी जा सकते हो या फिर आप बाईसाइकिल भी ले सकते हो। आजकल यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक साइकिल भी चल रहे हैं जो कि अफोर्डेबल हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस चीज़ में तो वो भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। तो मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको बस राइट डिसीजन लेना है अपनी सेविंग के लिए। अगली मिस्टेक ना, ये मैंने की हुई है और इससे मैंने काफ़ी सारा रिग्रेट भी किया था बाद में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अगर यूके में आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट ये मिस्टेक आप भी करें। वो है नॉट नेटवर्किंग एंड सोशल। नॉर्मली स्टूडेंट्स दे आर टू मच फोकस्ड ऑन स्टडीज विच इज नॉट बैड, बट एक अपॉर्चुनिटी वो मिस कर देते हैं जो कि सोशलाइजिंग, जो कि आगे आपको इतनी हेल्प करेगी, जो आपको शुरू में इतना फील नहीं होगा लेकिन आगे जाके आपको काफी
हेल्प करेगी, क्योंकि वही जो सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग होगी वो आपको जॉब्स ढूंढने में मदद करेगी, इंटर्नशिप ढूंढने में मदद करेगी, और आपको आसपास क्या हो रहा है मार्केट में आपको इन्फॉर्म्ड रखेगी। अब ये नेटवर्किंग होगी कैसे? ये होगी आपकी यूनिवर्सिटीज के सोशल क्लब्स, ग्रुप्स, फोरम्स होते हैं, उनको ज्वाइन करो। आप इतना स्टडीज में और इतना नई कंट्री में आके इन चीज़ों के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, क्योंकि आप सोचते हो कि यार मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ बनाने आया हूँ। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये हेल्प करता है क्रिएटिव बनाने में, नई चीज़ें सीखने में। ये चीज़ें सोशलाइजिंग और नेटवर्किंग आपको हेल्प करेगी, नॉट इन द बैड सेंस, बट आपको इम्प्रूव करेगी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव करेगी, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ें आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग तो भाई आप इस कंट्री में आके ज़रूर करो अलॉन्ग विद योर स्टडीज। कई इवेंट्स में क्या होता है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपसे ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर यूके में, तो आप उनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, उनकी मिस्टेक्स से सीख सकते हो। तो इन चीज़ों को रिलेट करके आप अगर सोशलाइज करो या फिर आप नेटवर्किंग अपना फ्रेंड सर्कल इस तरह से बढ़ाओ, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जो मिस्टेक्स वो कर चुके हैं उन मिस्टेक्स से आप सीखोगे और आप वो मिस्टेक्स नहीं करोगे जो वो कर चुके हैं। तो आपको एक काफ़ी एज मिल जाएगा और आपको सक्सेस रेट ज़्यादा मिलेगा। मैंने 5 मिस्टेक्स आपको बताई। पहली, नॉट प्लानिंग अकोमोडेशन। दूसरी, इग्नोरिंग वीजा रूल्स। तीसरी, पुअर बजटिंग। चौथी, वेस्टिंग मनी ऑन टैक्सीज एंड ट्रांसपोर्ट। और पांचवी, नॉट नेटवर्किंग इनफ। विच ऑफ दीज मिस्टेक डू यू थिंक इज द मोस्ट कॉमन? या फिर आपको कोई चैलेंजेस आए थे जब आप यूके या किसी और अब्रॉड कंट्री में मूव हुए थे? कमेंट बिलो एंड लेट अस नो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक भी कर दो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।